2 बुक्स दो मुझे। तू रहने दे भाई, तेरे पास एक ही है तो वहाँ से देखिएगा, कुछ तो होनी चाहिए। विकास हो गई बातें, पढ़ा जाए पढ़ा जाए। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था कि हमने कहा था कि उसमें कंपनी स्टार्ट करी थी और कंपनी में हमने डिस्कस किया था अभी तक कि कितने मेथड्स होते हैं। तो कितने मेथड होते हैं बेसिकली? 2। कौन कौन से? एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। और मेथड्स में हमने डिस्कस किया था ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एप्लीकेशन क्या होती है? ज़्यादा इन कंपेरिजन टू जितना आपने इशू किया है। ठीक है, और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर, अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन क्या होती है? कम आती है जितना आपने इशू किया है। ठीक है, लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन की 2 या 3 क्वेश्चन किए थे जहाँ पे हमने अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन ही सीखा था और सीखा था वर्किंग नोट बनाना बेसिकली कि आप कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस कैसे निकाल सकते हो। इतनी चीज़ें हमने देखी थी। आज की क्लास में बेसिकली हमें 4 फीचर पढ़ना है और 4 फीचर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। जब भी 4 फीचर आपके पास क्वेश्चन में आएगा या पेपर में आएगा तो 4 फीचर आते टाइम आप क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर लोगे। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पोर्शन इज कि अगर आपने 4 फीचर में बोला है क्वेश्चन में तो आपको देखना है कि क्वेश्चन जो है वो प्रीमियम पे था या फिर नॉट प्रीमियम, यानी कि पार पे था। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्वेश्चन में ये चेक करनी है कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपने इशू किया है, जब क्वेश्चन आपके पास आया है तो क्या जो शेयर कैपिटल है वो प्रीमियम पे इशू हुआ था या फिर पार पे इशू हुआ था। ओके, और अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर आपने इशू कर रखे हैं तो फिर आपको 2 बातें चेक करनी होती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग क्या कि प्रीमियम रिसीव हो गया है एंड द सेकेंड वन प्रीमियम नॉट रिसीव। ठीक है, तो अगर आपने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया है, ठीक है, तो अगर आपका शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू हुआ होगा तो वहां पर आपको 2 बातें बड़ी ध्यान से देखनी है कि जो प्रीमियम है या आपको प्रीमियम रिसीव हो गया होगा या फिर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो गया है तो उस क्वेश्चन में प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। ठीक है, प्रीमियम को इग्नोर कर देना है क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट अगर आपको मिल चुका है तो प्रीमियम के अमाउंट को आप फोरफीट नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात ध्यान रखना कि प्रीमियम कभी भी फोरफीचर में नहीं जाता, प्रीमियम कभी भी आप फोरफीट नहीं करते। क्लियर ये बात? ओके, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तब उस क्वेश्चन में प्रीमियम क्या होगा? डेबिट होगा। कहाँ पर? फोरफीचर अकाउंट के अंदर, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों जगह पे। क्लियर? और अगर आपको प्रीमियम पे आपने शेयर को इशू ही नहीं किया, यानी कि शेयर किस पे इशू है? पार पे। शेयर किस पे इशू होगा? पार पे। तो अगर शेयर आपका पार पे इशू होगा तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? पहले आप समझते हैं। ओके, देखो, जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हो तो शेयर कैपिटल बेसिकली कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, एसेट होती है? लायबिलिटी होती है। शेयर कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और अगर आप लायबिलिटी यानी फोरफीचर कर रहे हो, फोरफीचर का मतलब क्या होता है? बेसिकली शेयर्स को फोरफिट करना। यहाँ पर आप पैसे जो आए हैं आपके पास एडवांस, उन पैसे को आप अपने पास रख लोगे और शेयर होल्डर्स को शेयर्स भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, शेयर होल्डर्स का जो फोरफीचर होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है? जब अपनी वो कॉल्स आपको पे नहीं करते, उनकी कॉल्स इन एरियर होते हैं और वो कॉल्स इन एरियर आप उनसे मांगते हो बट वो पे नहीं कर पाते, तो उस केस में कंपनी जो है उनके शेयर्स फोरफिट कर लेती है और जो एडवांस मनी आया है वो भी रख लेती है और शेयर्स भी अलॉट नहीं करती है। ठीक है, तो ये बातें हैं। अच्छा, अगर आप शेयर आपने फोरफिट किया और शेयर इश्यू हुआ है पार पे तो फोरफीचर के केस में एंट्री जो होती है वो क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब शेयर कैपिटल आप इशू करते हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है और जब फोरफिट करोगे तो क्या होगी? डेबिट होगी। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप शेयर कैपिटल को फोरफिट करोगे तो कौन से अमाउंट से होगी? कॉल्ड अप अमाउंट से। कौन से अमाउंट से करोगे आप?
कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है? जितनी अमाउंट कंपनी ने उससे मांगा है उसे बोलते हैं कॉल्ड अप। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर जितना भी पैसा उसने पे कर दिया होगा उसे आप फोरफिट कर लोगे, दैट इज नोन एज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पर आता है आपका पेड अप। और फिर आप कंपनी को बताओगे, यानी शेयर होल्डर्स को अपने बताओगे कि आपने उसके शेयर फॉरफिट क्यों किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि उसने या फिर अलॉटमेंट नहीं पे किया होगा आपको, या फिर उसने क्या नहीं पे किया होगा, कॉल्स नहीं पे करी होंगी। तो ये उनके रीजंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये शेयर फॉरफीचर की नॉर्मल सी एंट्री की, जहाँ पर आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, लेकिन किससे डेबिट करोगे? कॉल्ड अप वाले अमाउंट से। फिर आप उनके जो शेयर यानी कि जो अमाउंट उनको उन्होंने पे कर दिया होगा उस अमाउंट क्या कर लोगे? फॉरफिट कर लोगे। और बाकी आपका जो रीज़न दे दोगे कि उन्होंने शेयर अलॉटमेंट उसने शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए या फिर उसने कॉल्स के पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से आपने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। यही सेम एंट्रीज यहाँ पर भी चलती हैं अगर उसने प्रीमियम रिसीव हुआ या प्रीमियम नॉट रिसीव हुआ उस केस में। प्रीमियम रिसीव हुआ क्या कहने का मतलब क्या है? देखो, लेट्स से 1000 शेयर्स इशू हुए या फिर 100 शेयर्स इशू हुए और एट द रेट 10+2, ठीक है, और एप्लीकेशन पे है 4 रुपये, अलॉटमेंट पे है 5 रुपये, 3+2, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है कितने बज गए? 4 to 6, 6 4 10। ठीक है भाई, तो होगा टोटल हो गया ना? नहीं हुए? नहीं हुए, 3 आएगा। ओके, तो ये हो गया। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर होल्डर जो है उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया और उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। ठीक है, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने। तो इसका महीने का मतलब क्या है? देखो, अगर उसने एप्लीकेशन दे दिया होगा, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया होगा, तो अगर उसने अलॉटमेंट दे दिया होगा तो अलॉटमेंट में उसने कितने रुपये पे किए होंगे? 5, जिसमें से 3 रुपये किस चीज़ के हैं? कैपिटल के, और 2 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के। मतलब कि आपको प्रीमियम क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है, बिल्कुल। और यहाँ पर जो जर्नल पास होगी वो एज इट इज़ क्या रहेगी? सेम जो वहाँ पर पास करी है आपने। ठीक है, वो यहाँ पे पास करी है। एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैंने कहा एंट्री कॉल्ड अप से, लेट्स से उसने सारे मांग लिए, तो 100 शेयर इनटू में कितने अमाउंट? 4 रुपये एप्लीकेशन का, 3 रुपये अलॉटमेंट का, प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को नहीं ले रहा, ठीक है, और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। टोटल कितने हो गए? 10। तो 100 × 10 1000। फिर उसके पैसे आप फॉरफिट कर लोगे। कितने पैसे फॉरफिट करोगे? जितने आपको मिल चुके हैं। कितने मिले हैं? 4 एप्लीकेशन के और 5 अलॉटमेंट के। लेकिन अलॉटमेंट में 5 रुपये 2 रुपये क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम आप फॉरफिट नहीं कर सकते, तो कितने फॉरफिट होंगे? बस 3 वहाँ पर। टोटल कितने हो गए? 7। तो 2 शेयर फॉरफीचर, 100 इंटू में 7, दैट इज योर 700। और आपने उसके शेयर क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि उसने क्या नहीं दिया? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 इंटू में 3, दैट इज योर 300। टैली और टैली। ठीक है, इस केस में आप ऐसे एंट्री पास करोगे। और यही क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूँ हल्का सा कि लेट्स से उसने प्रीमियम नहीं दिया, मतलब कि मान लो अलॉटमेंट पे 5 रुपये थे और उसने अलॉटमेंट पे ही नहीं किया। ड्यू तो बिल्कुल करेंगे, ड्यू तो करेंगे ही। ओके, तो 5 रुपये थे, 3+2, और इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया? एप्लीकेशन दिया। तो अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया होगा तो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ होगा क्या? नहीं रिसीव हुआ होगा। तो अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होगा तो प्रीमियम को फिर से आप डेबिट करोगे। फिर एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर एक वर्ड आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट उतने से ही अमाउंट होगा जितना प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिला। समझे? लेट से अगर ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होता है तो कहाँ पे ऐसे भी आता है कि टोटल कितने लेने थे? 2 प्रीमियम के, उसमें से एक आपको मिल गया और एक नहीं मिला, तो डेबिट कितना करोगे? एक ही डेबिट करोगे जितना आपको नहीं मिलता। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर तो 2 क्लियर है। तो आपने 10 मांगे थे, 100 इंटू में 10, यहाँ पे चला जाएगा 100 इंटू में 2, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 200। फिर आप शेयर फॉरफीचर में डाल दोगे अमाउंट को। शेयर फॉरफीचर में कितने पैसे जब्त करोगे आप बताओ? 4 रुपीज़, क्योंकि उसने कितने पे किए? 4, तो पेड अप पे से 4 जाएगा, 100 इंटू में 4, दैट इज योर 400। और उसने क्या क्या नहीं पे किया? शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं दिए उसने? 5, पूरे 5 लेने हैं, क्योंकि जब प्रीमियम का ऊपर दोगे तो प्रीमियम नीचे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे 100 इंटू में 5, दैट इज योर 500, और यहाँ पर आएगा 100 इंटू में 3, दैट इज योर 300, दैट इज कॉल्ड 12 और 12। क्लियर?
ठीक है। तो ये 3 तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको फोफिशियल में पूछे जा सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे फोफिशियल के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो ये बनेगा या दोनों में से एक बनेंगे, ठीक है। चलो बड़ा क्वेश्चन करेंगे, बड़े क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर करेंगे। सेवेंटी फोर ओए ये वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना जो क्लास में था, मारूंगा भी खींच के। 74 करवा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 निकालो। हिमालय कंपनी लिमिटेड, हिमालय कंपनी लिमिटेड, जल्दी से करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन मिल गया सबको। न्यू बुक में कौन सा है? 77, ठीक है। अभी रेशियो वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे अभी हम, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने रेशियो अलग से समझाया नहीं आपको, जब रेशियो आएगा तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा। चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 77 और हिमालय कंपनी लिमिटेड। The question is Himalaya Company Limited issued for public subscription 1,20,000 equity share of ₹10 each at a premium of over 2 per share as under. With application 3 per share, allotment पे है 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे है 2 और सेकंड कॉल फाइनल कॉल पे है 2 रुपीज़। आगे कह रहा है एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर, यानी क्वेश्चन जो है किसका है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट ड्यू ऑन अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट, ठीक है। तो जो आपका एक्सेस पैसा है उसको क्या किया आपने? एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट में। रोहन टू हुम 40,100 शेयर वर अलॉटेड, ध्यान से देखना वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है? अलॉटेड। और आपको अलॉटेड गिवन है तो क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड, और अप्लाइड गिवन है क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड, ठीक है। अलॉटेड फेल टू पे द फॉर 2 कॉल्स, उसने कॉल्स नहीं पे करी। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड, तो सेकंड कॉल मांगने के बाद उसके शेयर फॉरफिट किया है, यानी कॉल्ड अप कहाँ तक किया गया है? सेकंड कॉल तक, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड वर रीइश्यूड टू टीना एज अ फुल्ली पेड एट 7 पर शेयर, और जो शेयर आपने फॉरफिट किए थे वो क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए किसको? टीना को। बाद में बताऊंगा। रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज एंड शो द ट्रांजैक्शन, बस रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज एंड शो द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आल्सो, ठीक है। चलो फटाफट से कोई बात नहीं, थोड़ा सा ओके। बात आते बाद कितने क्वेश्चन कितने शेयर इश्यू करें उसने? 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 10 इंच, ठीक है, और 2 रुपये प्रीमियम के। ओके, एप्लीकेशन पे कितने? 3 पर शेयर, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, सेकेंड कॉल है ना, सेकेंड फाइनल 2, ओके। फिर यहाँ पर एक शेयर होल्डर है, कौन है? रोहन। रोहन के पास कितने शेयर हैं? 40,100 अलॉटेड। तो इसने क्या पे किया? इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया, ठीक है। और हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन आई है, वी हैव एप्लीकेशन रिसीव कितना है? 1,60,000, ठीक है। और हम इसको अलॉट कितना कर सकते हैं? हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई है वो है 1,60,000 की, तो हम इनको कितने शेयर्स दे सकते हैं मैक्सिमम? 1/20 है ना। इशू तो आप उतने ही कर सकते हैं ना जितने आपके पास शेयर्स हैं, उससे ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते। तो हम इनको जो अलॉटमेंट कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं? 120। तो बाकी का जो शेयर है वो क्या है? एक्सेस है 40,000 शेयर्स, इसे 40,000 शेयर्स। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये एक्सेस से क्या करना है? एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में लिखा साफ साफ कि ये जो एक्सेस पैसा आपके पास आए इसे क्या कर दो? एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट देखिए कर सकते हैं क्या? देखते हैं फटाफट से। देखो ये 40,000 शेयर्स हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी मुझे बताओ। 40,000 को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से, 5 से, 3 से। 40,000 शेयर आपके पास एक्स्ट्रा आए, तो इन पर एडवांस मनी कितनी आई होगी? 3 रुपये पर से, इट इज एप्लीकेशन मनी। तो 40,000 इंटू 3 कितना हो गया? 1,20,000। ये है आपका एडवांस,
अब ये एडवांस कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स हैं? 120। तो अगली कॉल जब अलॉटमेंट की होगी तो कितने रुपए मिलने वाले हैं? 5। कितने मिलेंगे? 5। तो 120 × 5 कितना हो गया? 6 लाख। आराम से एडजस्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से जनरल एंट्रीज कर लें, या पहले वो बना लेते हैं वर्किंग नोट। पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। एक ही शेयर होल्डर है यहाँ पर, कौन है? रोहन, ठीक है। अब रोहन की शेयर्स कौन से हैं? अलॉटेड। तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अब सब चुप रहेंगे। सक्षम बता अप्लाइड कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? फिगर बता मुझे, फिगर यहाँ फटाफट से, तेरे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, फिगर बता जल्दी से, क्या ऊपर है क्या नीचे? सर सुन रहा हूँ मैं, सर तू सुन लिया। फिगर बता जल्दी से, कौन सी वैल्यूज ऊपर आएंगी, कौन सी वैल्यूज नीचे जाएंगी? तू मत बोल। वो क्या है? 1,60,000 ऊपर जाएगा और नीचे और मल्टीप्लाई इंटू 100। और उसने बोला, इस बार उसने बोला नहीं ना, बच गया तू, मुझे लगा था, ठीक है। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड क्या रहेगा? ऊपर, अलॉटेड नीचे। अलॉटेड निकालना हो तो अलॉटेड ऊपर और अप्लाइड नीचे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आएगा? 6400 शेयर्स, ओके। तो उसके पास ये शेयर्स उसने अप्लाई किए थे और उसको मिले कितने? 48, ठीक है। तो उसने जब अप्लाई किए होंगे 6400 शेयर्स, तो उसने पैसे भी किसके हिसाब से पे किए होंगे? 64 के हिसाब से, है ना। तो सबसे पहले कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई होगी, एप्लीकेशन रिसीव, वो कंपनी को एप्लीकेशन 6400 पे रिसीव हुई होगी। 6400 इंटू कितने? 3, टोटल कितना हो गया? 4 3 12 और 6 9200, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ड्यू कर ली, अब आप एप्लीकेशन को ड्यू करोगे। अच्छा, कंपनी ने पैसे रिसीव किए 64 इंटू 3, बट कंपनी के पैसे बनते कितने थे? 4800 के हिसाब से। 4800 शेयर कंपनी ने दिए थे उसे, और इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 14400, ठीक है। तो कंपनी के पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी के पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। कितना पैसा एक्सेस हो गया बताओ? 4800, दिस इज एक्सेस, ओके। अब कंपनी जो है वो रोहन से क्या मांगेगी? अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट को ड्यू कर दे। अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने से ड्यू करेंगे? 48 से 64 से? 48 से अलॉटमेंट। अब क्योंकि उसको कितने शेयर मिले हैं? सिर्फ 48, तो उससे बाकी की जितनी भी कॉल्स मांगी जाएंगी वो कितने मांगी जाएगी? 48 से ही मांगी जाएगी, ठीक है। तो अब ये अमाउंट मल्टीप्लाई होगा 4800 इंटू कितना? 5, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर अमाउंट दो अलग अलग करोगे। 4800 इंटू में 2। जब भी प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा तो इनको आप अलग अलग रिसीव करना, ठीक है। 5 को एक साथ मत करना, गड़बड़ होगा। 3 और 2 अलग अलग। क्यों करा अलग बताता हूँ मैं आपको, रुको। 4800 इंटू 3 ये कितना आएगा? 14400, और 40 इंटू 2 इतना आएगा 9600, ओके। अब कंपनी ने उससे मांगे ये पैसे, कंपनी ने उससे मांगे कि 14400 हमें दे दो हमारे कैपिटल के पैसे, और 96 दे दो हमें किस चीज़ के पैसे? प्रीमियम के, ठीक है। कंपनी ने उससे ये पैसे मांगे, तो क्या कंपनी उसको, यानी जो शेयर होल्डर है, क्या उसको पैसे दे देगा? क्या वो अपने ये जो पैसे हैं कंपनी को दे देगा, या कुछ बोलेगा भी? क्या बोलेगा? कि मेरा एडवांस जो है क्या करो? एडजस्ट करो, है ना। अब जो सवाल है कि ये एडवांस जो है वो एडजस्ट किसके साथ करा जाए? कैपिटल के साथ या प्रीमियम के साथ? प्रीमियम के साथ, कैपिटल के साथ। पहले एडवांस कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो 4800 कहाँ से एडजस्ट होगा? यहाँ से माइनस कर दो, कितना बच गया? 96 ऊपर भी और 96 नीचे भी, ठीक है। टोटल कितना हो गया ये? 18 नहीं 200, ठीक है। ये पैसे अब जो है ये रोहन वो पे कर देगा किसको? कंपनी को। तो क्या इसने अलॉटमेंट पे कर दिया? यस, मतलब कि ये अमाउंट क्या हो गया? पेड हो गया। ये अमाउंट क्या हो गया? पेड हो गया। अगर उसने पैसा पे नहीं किया होता तो ये क्या बन जाता? एरियर। ये क्या बन जाता? एरियर।
वैसे इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी, रिलायंस नहीं था, बट ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया तो समझा दिया आपको सारी चीज़ें इसी क्वेश्चन के अंदर कि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको अलग अलग ही करोगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर जो एडवांस होता है ये कितना है 14 × 4, ये कितना हो जाता 15,000। फिर ये एडवांस पहले किससे एडजस्ट होगा, इससे, तो फिर भी पैसा बच जाता ना, कितना बचता 600। फिर वो 600 किसके साथ जाता 96 के साथ। तो ये इसलिए समझाया गया वहाँ पे। ठीक है, ओके। अब उसने बाकी क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, उसका सारा एडवांस जो था वो एडजस्ट हो गया यहीं पर, उसका कोई एडवांस नहीं बचा, तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 2 रुपीज़ निकल जाएगा उसका कितने पे 48 पे। ठीक है, तो 48 × 2 हम निकाल लेंगे। बस इसका ध्यान रखना फिगर से क्या क्या है, कितना पैसा उससे मिला है हमें, ये मिला 92,200 इधर और इधर। चलो चलो भाई, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितने से मल्टीप्लाई करूं, हाँ किसको मल्टीप्लाई करूं बेटा 3 से, आंसर देख के बता रहा है ना, कहाँ, तो फिर नीचे क्या देख रहा था, कितने शेयर्स एप्लीकेशन आई है 160 × 3 कितना हो गया, चलो सेकेंड एंट्री ओके। शेयर कैपिटल बताओ, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, हाँ 1,20,000, क्योंकि आप कैपिटल में उतना अमाउंट ट्रांसफर करोगे जितने आपने शेयर इशू करे हैं, तो 120 इंटू में 3 कितना हो गया ये 3,60,000, और बाकी जो आपका एडवांस बच गया वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एडवांस निकला था हमारा 1,20,000, 120, हाँ सॉरी कितना था 40,000 ना, 1,20,000, ठीक। द नेक्स्ट वन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, और बता SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, कैपिटल में यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा बताओ, 120 से ड्यू करेंगे, 120 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 12×5 = 6 लाख। ठीक है, उसके बाद कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा 120 इंटू में 3 इट इज़ योर 3,60,000, और प्रीमियम में 2 120 इंटू में 2 कितना हो गया 240। ओके, नेक्स्ट इज पैसे रिसीव करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, यहाँ पर ड्यू में से क्या माइनस करते हैं, एडवांस और एरियर। ठीक है, तो ड्यू कितना किया हमने 6 लाख, 6 लाख में से एडवांस कितना है हमारा, थप्पड़ पड़ेंगे 120। क्या कोई एरियर है, फर्स्ट कॉल पे कोई, सॉरी अलॉटमेंट पे कोई एरियर है, नहीं है। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 60 - 120 480। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्रीज करो फटाफट से, फोर्थ कौन सी करनी है, फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, आती ही मुझे आती है। अमाउंट 120 इंटू में 2 दैट इज 240 और 240। फिफ्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, फिर भाई 240 आपने ड्यू किया, 240 में से कोई एडवांस था क्या, नहीं था। कोई एरियर था क्या, एरियर था, है ना, कितना एरियर था, एरियर देखो कितना था 4800 शेयर्स का। रोहन के पास कितने शेयर्स थे 4800 शेयर्स, और उसका जितना भी एडवांस था वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, एडजस्ट हो चुकी थी, किसमें किसमें, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर कोई एडवांस नहीं था,
तो कंपनी ने उससे मांगे 4800 के हिसाब से 2 रुपये, कितने हो गए 96। क्या उसने दिए, नहीं दिए, तो वो क्या हो गया एरियर। एरियर माइनस कर देंगे, बताओ कितना हुआ 230400 एंड 61। सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे और सेकेंड कॉल में मेरे ख्याल से सेम ही एंट्री पास होगी, सेम ही रहेगी ना, ठीक है। सेकंड की एंट्री भी सेम रहने वाली क्योंकि 120 के हिसाब से 2 जाएगी ना, सेम कॉल पे जाएगी, ओके ठीक है। तो सेकंड कॉल वाला अमाउंट भी सेम आएगा। अब यहाँ पर बात है किस चीज़ की, फोरफीचर की, ओके। फोरफीचर की एंट्री देखो, अब फोरफीचर जो हमें करना है वो रोहन के शेयर्स करने हैं। तो फोरफीचर करने की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, क्वेश्चन शेयर में क्या हुआ है, प्रीमियम पे इशू हुआ था। तो प्रीमियम पे इशू करते हैं जब क्वेश्चन को, तो हम दो चीज़ें देखते हैं कि प्रीमियम रिसीव हुआ या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ था, क्योंकि उसने एप्लीकेशन दे दी, उसने अलॉटमेंट भी दे दी, मतलब आपको प्रीमियम मिल चुका है। प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम फॉरफिट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, प्रीमियम को छोड़ दो बिल्कुल। अब यहाँ पर जो एंट्री होती है कैपिटल वाली, वो किससे होती है, कॉल्ड अप से। कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे सेकंड कॉल तक पूरे, तो 4800 शेयर्स इंटू में 10, दैट इज योर 48,000, ओके। उसके बाद हम उसके शेयर क्या कर लेंगे, फॉरफिट। अभी देखते हैं फॉरफिट कितने करना है और फॉरफिट क्यों करना है, क्योंकि उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल में आप क्या रहेगा 4800 इंटू में 2, 48 इंटू में 2 दैट इज योर 96 और 96। अब बैलेंसिंग फिगर करके तो भी आपका अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ देख लेते हैं कि अमाउंट उसने कितना कितना दिया है, ध्यान देखो, ओके। कितना अमाउंट आपको उससे रिसीव हुआ है। पहले उसने एप्लीकेशन पे आपको पैसे दिए होंगे, कितने रुपए, 3 रुपए। एप्लीकेशन पे जब उसने पैसे दिए होंगे तो किसके हिसाब से दिए थे, 64 के हिसाब से, 48 के हिसाब से नहीं दिया था। जो आपने वर्किंग नोट बनाया था वो 64 था। तो आपको जो पैसे मिले होंगे एप्लीकेशन पे वो कितने मिले होंगे, 64 इंटू में 3, कितने हो गए ये 19,200, ये पैसा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको कितने मिले होंगे अलॉटमेंट पे, इसमें से आपने पहले ड्यू किया था इंटू में, ये कितना आया था 14, 16 कितना आया था, अभी वर्किंग नोट बनाया था हमने 14,400 ना, कितना एडवांस बचा था ये 4800, ओके, ये था एडवांस। फिर आपने उससे 5 रुपये मांगे 48 पे इंटू में 5, ये कितना बना था 24,000। ध्यान देखो, इधर देखो फटाफट से, आपने सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसे रिसीव किए कितने 19,200, ठीक है। फिर आपने उससे अलॉटमेंट पे भी पैसे मांगे कितने 24,000, बट अलॉटमेंट पे आपको 24 नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि क्या था एडवांस बचा हुआ था। तो एडवांस पहले से इसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे 48, ये लेस करो कितना आया 9200, सेम, मतलब 92 या 92 टोटल कितना हो गया ये 1992, 38,400, नहीं 9200 प्लस 9200 ना 38 होगा भाई, 38,400। अच्छा रुक जाओ, ठीक है ठीक है, मैं मेरे को क्या कर दिया, जो गलत कर रहे थे वही गलती हो रही थी। 48 इंटू 5 कितना था 24,000 निकल 1000, ओके। अब देखो इस 5 में आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है, इस 5 में आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है, प्रीमियम मत फॉरफिट कर देना गलती से, ठीक है। तो जब आप यहाँ से लेस करोगे तो यहाँ से एक तो एडवांस माइनस होगा 48 का, और फिर क्या माइनस होगा प्रीमियम, कितने रुपए था प्रीमियम का 2, यानी कि 96, ये भी लेस करोगे। अब बताओ कितना बचेगा ये 2, टोटल आ रहा होगा ना 24,000 में से माइनस करना फटाफट से 48 और 9600, 24,000 माइनस 48 माइनस 96, कितना बचेगा 9600। अब ये प्लस कर दो दोनों को, इसको और इसको, 9200 प्लस 9600 28800, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा फॉरफिचर का अमाउंट। इतने पैसे आप फॉरफिट करोगे क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मिले थे 19,200
अलॉटमेंट पे मांगे आपने इतने, लेकिन उसमें से आप एडवांस लेस कर दोगे और प्रीमियम का अमाउंट हटा दोगे क्योंकि प्रीमियम आपको रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, ये एक सिर्फ चेकिंग के लिए है। आप चाहे तो इस आंसर को ऐसे भी निकाल सकते थे, 48 में से 2 माइनस कर दो, 96 और 96 आपका अल्टीमेटली आएगा ये आएगा तो ऐसे ही, बट वो सिर्फ चेक करने के लिए कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको चेक भी कर सकते हो ऑथेंटिकेट करने के लिए। आप कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है सिखाना समझाना कि कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 2800 इसे आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, बट ध्यान रखना बैलेंसिंग फिगर तभी ठीक आएगा जब आपके ये और ये तीनों अमाउंट ठीक होंगे। इनमें से एक भी गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा वो आएगा क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, तो आपने फोरफिट कर लिया। मेरे से फालतू बकवास ना किया कर, फेस करो मैं। चलो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, जा निकल। रीशू किया है और रीशू करके शेयर किसको दिए, टीना को। ठीक है, क्या सारे शेयर दे दिए या आधे दिए, सारे शेयर्स दे दिए ना। जितने शेयर फॉरफिट किए थे नहीं कितने 4800 शेयर्स हमने रीशू कर दिए। ठीक है, ओके, रीशू का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जो शेयर्स आपने ऑलरेडी इशू कर रखे थे और उनको आपने फॉरफिट किए, अब आप वही शेयर्स दोबारा क्या कर रहे हो, किसी और शेयर होल्डर को रीशू कर रहे हो। तो जब भी आप सेकेंड हैंड चीज़ को रीशू करते हो तो थोड़ा प्राइस क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ होती है, डिस्काउंट दे देते हो बेसिकली, बट जनरली वो क्वेश्चन डिस्काउंट का नहीं है, उसे डिस्काउंट नहीं बोलते। ठीक है, तो पिट जाएगा बस। चलो, तो अगर आपने शेयर इश्यू करें तो शेयर इश्यू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और ध्यान रखना अब क्वेश्चन ने एक बात बोली थी कि जो शेयर आपने री इशू किए हैं वो क्या थे, फुल्ली पेड अप, और री इशू कितने में कर रहे हो, 7 रुपीज़ में। ठीक है, तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है कि जितने रुपए में शेयर पहले इशू हुआ था उतने में ही दोबारा इशू हो गया। पहले कितने का था, 10 का, और अभी भी कितने का, 10 का। तो यानी कि अगर आपने इशू करे होंगे 4800 शेयर इंटू में 10 तो कितने हो गए, 48,000 रुपीज़ आपको मिलनी चाहिए थे। बट जो टीना है उसने कितने पे किया आपको, 4800 इंटू में 7 कितना होगा ये बताओ, 33,600। ओके, तो 48,000 रुपीज़ के शेयर के बदले आपको मिले हैं 33,600। मतलब कि आपको पैसे कम मिले और आपने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया बेसिकली एक तरीके। तो ये जो डिस्काउंट है ये आप उतना ही दे सकते हो मैक्सिमम जितना आपने क्या किया होगा, शेयर के पैसे फॉरफिट किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट निकल के आएगा उसको आप कहाँ से डेबिट करोगे, शेयर फॉरफिचर के अकाउंट से। कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 14400। अच्छा सॉरी, 14400 इतने आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब देखो जब आपने पैसे फॉरफिट किए थे तो फॉरफिचर के टाइम पे आपको कितने पैसे मिले थे, 2800, और इसमें से आपने कितने पैसे खत्म कर दिए, 14,400। तो बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बचा, 14400, ये आपका बैलेंस बच गया। तो ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है ये प्रॉफिट किस नेचर का है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, कैपिटल नेचर का है। बेसिकली कभी कभी होता है तो कैपिटल नेचर के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो जो लास्ट एंट्री होती है उसे आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, और एंट्री होगी शेयर, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट, 14,400। ठीक है, पैसा बच जाएगा तो आप उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, नहीं बचेगा तो ट्रांसफरेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बैलेंस शीट सीख ले, हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट वही बनाते फिरेंगे, फिर कर लेंगे एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 निकालो, करना स्टार्ट करो फटाफट से, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 78 अगला ही क्वेश्चन है, कर लिया तुमने।
छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर। कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है सोच जिसकी ऊंची, बड़ा सपनों का साइज। सेक्रीफाइस कर दे नींद, सेक्रीफाइस तेरा फोन, सेक्रीफाइस सारे दोस्त, सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्कआउट। किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो। अब ना किस्मत को कोसे ना किसी के भरोसे, खुद से समर्पण खुद को परोसे। मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक फिर भी हंसता कम वक्त।